एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें हम लोगों ने देखा था बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। फिर उसके बाद हम लोगों ने बिज़नेस के क्लासिफिकेशन को देखा था, जिसमें ट्रेड देखा था और कॉमर्स देखा था। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये देखा था कि एक बिज़नेस करते समय कौन कौन चीज़ या बिज़नेस का सिलेक्शन करते समय किन किन बातों पर हम लोग को ध्यान रखना होता है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कितने तरह के बिजनेस कर सकते हो। सपोज आप क्लास 12th 11th या 12th के बाद आप आगे फर्दर स्टडी नहीं करना चाहते हो, आप बिजनेस करना चाहते हो, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कितने तरह के बिजनेस कर सकते हो, या आपके पेरेंट्स या गार्जियन चाहें तो कितने तरह के बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा, बिजनेस में भी आपको ये डिसाइड बताऊंगा कि आप अकेले बिजनेस कर सकते हो या कुछ लोगों के साथ मिलकर बिजनेस कर सकते हो, 2-4 लोगों के साथ मिलकर बिजनेस कर सकते हो, या आप एक ऐसा बिजनेस कर सकते हो जो एक दूसरे की कम्युनिटी का हेल्प करने के लिए करते हो, या फिर आप ऐसा बिजनेस करना चाहते हो इसमें बहुत सारे लोगों को आप इंगेज करना चाहते हो। तो इन सब के बारे में हम देखेंगे और हम आपको साथ ही साथ उन टाइप्स के फीचर्स बताएंगे। जैसे कि मैं आपको ये बताऊंगा कि कुछ लोग अकेले, जैसे कि मान लीजिए एक जनरल स्टोर है, एक मेडिकल स्टोर है, एक ब्यूटी पार्लर है, एक सैलून है जहाँ पे बाल बनता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर, मान लो आप और आपका फ्रेंड मिलकर बिजनेस करना चाहते हो, तो वो किस तरह का बिजनेस होगा, उसके फीचर्स क्या होंगे। अच्छा, आप बहुत सारे लोगों को मिलकर बिजनेस करना चाहते हो, आप रिलायंस जैसा एक एम्पायर खड़ा करना चाहते हो, आप टाटा जैसा बनना चाहते हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको किस तरह का बिजनेस अडॉप्ट करना होगा या किस तरह का फॉर्म ऑफ बिजनेस को अडॉप्ट करना होगा और उसके फीचर्स क्या होंगे, उन सब के बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। Business organization is an entity formed for the purpose of carrying on commercial enterprises that describe how business are structured and how to produce goods or services and meet need of the customers। तो बेसिकली आप लोगों ने ये देखा कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में हम उस यूनिट को कंस्ट्रक्ट करने की बात करते हैं जो कस्टमर के नीड और सेटिस्फेक्शन को चेक करती है, या उनके नीड को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट या सर्विसेज की सप्लाई मेंटेन करती है। अब हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कितने तरह के फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो कुल 5 तरह के फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। फर्स्ट होता है सोल ट्रेड, सेकंड होता है पार्टनरशिप, थर्ड होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली, फोर्थ होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। हालांकि कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वो प्रॉफिट सीकिंग नहीं होती। और सबसे लास्ट होता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में 2 होता है, एक होता है प्राइवेट कंपनी, एक होता है पब्लिक कंपनी। आज हम लोग सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स क्या होते हैं, उसके मेरिट्स क्या होते हैं, डिमेरिट्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। ध्यान रखिएगा, वीडियो थोड़ी लंबा होगी क्योंकि ये आपके सिलेबस का, इस बिज़नेस स्टडी सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर है। इसमें आपको 5 तरह की ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है, उनके फीचर्स पढ़ने हैं, उनको बनाने के तरीके पढ़ने हैं और उनके मेरिट्स और डिमेरिट्स भी पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। Sole proprietorship is the form of business in which business managed, controlled, run and organized by a single person, and that single person is responsible for all the activities of the business, and he is also single recipient of all the profits and single bearer of all the losses। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि सोल प्रोप्राइटरशिप वो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें बिजनेस स्टार्ट, मैनेज, रन, कंट्रोल एक अकेला आदमी पड़ता है। मतलब एक सिंगल आदमी रहता है, वही बिजनेस को स्टार्ट करता है, वही उसमें पैसा लगाता है, वही उसको मैनेज करता है, वही कंट्रोल करता है। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है उसी को मिलता है और बिजनेस अगर लॉस होता है तो उसी को मिलता है। जैसे आपने अपने घर के आसपास देखा होगा, जनरल स्टोर देखा होगा, मेडिकल स्टोर देखा होगा, या सैलून देखा होगा, ब्यूटी पार्लर देखा होगा, और भी कई तरह की शॉप होती हैं जो इस तरह से गवर्न होती हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप द समेशन ऑफ 2 वर्ड्स। सोल प्रोप्राइटरशिप 2 शब्दों को मिलकर बना होता है, सोल और प्रोप्राइटर। सोल का मतलब होता है ओनली एंड प्रोप्राइटर्स का मतलब होता है ओनर। वो बिजनेस जिसमें सिर्फ एक ही ओनर होता है उसी को हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। यह बिजनेस की सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म होती है
और ये नॉर्मली आपको हर जगह मिल पाएगी, इवन आपके घर के आसपास ही आप देखोगे तो आपको कई तरह से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगी। यह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म होता है, पुराने समय से भी था। पुराने समय जैसे कि पहले जो हमारे क्या जाति व्यवस्था है या हमारे क्या जो वर्ण व्यवस्था थी वो काम के हिसाब से बांटी गई थी। तो उसमें एक विशेष वर्ग था जिसको बनाया गया था वैश्य वर्ग या व्यापारी वर्ग, जिनका काम ही होता था वो चीज़ों को लाते थे और उनको कुछ दाम बढ़ा के उनको बेचते थे, जिसको हम लोग बनिया कहते थे। हालांकि अब तो बिज़नेस सभी लोग करते हैं, पहले बिज़नेस का काम सिर्फ स्पेशली एक वर्ग विशेष किया करता था जिसको बनिया बोला जाता था। सोल प्रोप्राइटरशिप एक्ट 1932 में पास हुआ और सोल प्रोप्राइटरशिप आज भी उसी से गवर्न होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस होता है जिसको स्टार्ट करने के लिए किसी विशेष लीगल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, कुछ विशेष प्रोडक्ट का अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, जैसे आप नारकोटिक्स का बिज़नेस कर रहे हो, नारकोटिक्स मीन्स आप ऐसी चीज़ों का बिज़नेस कर रहे हो जो नशा फैलाती हैं, या आप मेडिकल स्टोर आप खोल रहे हो, या फिर आपने गांजा भांग शराब की दुकान खोल रखी है, या फिर आप वेपन्स बेच रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको स्पेशल लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो अदरवाइज सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई विशेष लाइसेंस की ज़रूरत या रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम लोग इसके फीचर्स देखेंगे। पहला फीचर्स होता है प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। There is no separate law that governs sole proprietorship. Hardly any legal formalities are required to start a sole proprietorship business. कोई स्पेशल एक्ट नहीं है, इक्का दुक्का ही एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको परफॉर्म करना पड़ता है बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। बिजनेसमैन जब चाहे तो बिज़नेस को स्टार्ट कर सकता है, जब चाहे तो बिज़नेस को क्लोज कर सकता है। लेकिन अगर जैसा मैंने रिस्ट्रिक्टेड चीज़ों पे अगर वो बिज़नेस कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में अगर उसने ओपन करने के लिए लाइसेंस लिया है तो उसको क्लोज करने के लिए भी लाइसेंस को कैंसिल करवाना पड़ेगा। सेकेंड फीचर्स होता है लायबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप हैव अ अनलिमिटेड लायबिलिटीज, मीन्स if business assets are not sufficient to pay his liabilities, then creditor can recover their remaining amount from the personal assets of the businessman. मतलब कि अगर बिज़नेस लॉस में जाता है और क्रेडिटर को अपना पैसा रिकवर करने में परेशानी होती है बिजनेसमैन से, तो ऐसी कंडीशन में क्रेडिटर पूरे के पूरे पैसे को पहले तो अपने पैसे को बिज़नेस की एसेट से रिकवर करने की कोशिश करेंगे, और अगर बिज़नेस की एसेट से वो पैसा रिकवर नहीं हो रहा तो ऐसी कंडीशन में वो अपने रिमेनिंग अमाउंट के लिए बिजनेसमैन की फर्दर पर्सनल एसेट्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी दुकान के खर्चे के लिए, दुकान के पेमेंट के लिए उसके घर का सामान भी बेचा जा सकता है। कुछ फिल्मों में भी आप लोगों ने देखा होगा, उस फिल्मों में क्या होता है कि बिज़नेस की लाइबिलिटीज़ का पेमेंट नहीं किया जाता है तो उसके घर का ऑक्शन कराया जाता है, उनके घर नीलामी होती है। ऑक्शन मतलब नीलामी होती है, उनके घर की नीलामी कराई जाती है, जो पैसा मिलता है उससे लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाता है। थर्ड होता है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट। इन सोल प्रोप्राइटरशिप द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ बिजनेस इज बोर्न ऑल अलोन बाय द सोल प्रोप्राइटरशिप। हाउएवर, if the business is successful, the proprietors enjoy all the benefits. लॉस होगा तो वही पूरा झेलता है, अकेला होता है। लॉस होगा तो पूरा का पूरा उसी को बियर करना होगा, प्रॉफिट होगा तो पूरा का पूरा उसी को मिलेगा। ये एक फ़ायदा होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का। मतलब कि अगर आप बिज़नेस सेलेक्ट करना चाहते हो और आप ऐसा बिजनेस चाहते हो जिसमें आपका फुल कंट्रोल हो, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप को प्रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट होता है कंट्रोल। The right to run the business and make all decision lies absolutely with the sole proprietorship. Sole proprietor फुल कंट्रोल होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में। प्रोप्राइटर का या बिजनेसमैन का या ओनर का, वही सारे बिजनेस की एक्टिविटीज़ को करता है, डिसीजन भी वही लेता है, तो हर काम फास्ट होता है। मतलब ले दे के उसका 100% कंट्रोल बिजनेस पे होता है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच में फ़र्क नहीं समझा जाता। मान लीजिए बिजनेसमैन ने, दुकानदार ने कुछ गलत सामान बेच दिया या कुछ ऐसा सामान बेच दिया जिसमें कुछ पॉइज़न था। अब उस पॉइज़न को खाने के बाद किसी ने उसको यूज़ किया और उसके साथ कोई कैजुअल्टी हो गई, तो ऐसी कंडीशन में अगर केस वो कर देता है शॉप के ऊपर, तो शॉप नहीं जाएगी जेल, उस शॉपकीपर जेल चला जाता है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इन द आइज ऑफ द लॉ, no distinction is made between the sole trader and his business. So business does not have any identity separated from the owner. एक ही माना जाता। Lack of business continuity. The sole proprietorship business is owned, controlled by one person. Therefore, death, insanity, impairment, physical alignment, or bankruptcy of the sole proprietors will have the direct and
डायरेक्ट अफेक्ट द बिजनेस। अकेला बिजनेस, जैसे मैं ही कोई बिजनेस कर रहा हूँ, अगर मेरे साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो ज़रूरी नहीं कि मेरे बिजनेस को मेरी वाइफ या मेरा बच्चा सही से कैरी कर पाए। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में ये प्रॉब्लम होती है। एक बार फीचर्स को हम लोग फिर से ध्यान देख लें। फॉर्मेशन एंड क्लोजर, सेकंड लाइबिलिटीज, थर्ड सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट, फोर्थ होता है कंट्रोल, फिफ्थ होता है नो सेपरेट लीगल एंटिटी, और सिक्स होता है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के मेरिट्स और डिमेरिट्स को देखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। जय हिंद।